So how is this new next gen Ertiga? Is it better value than the previous one? और क्या ये Mahindra Marazzo को टेंशन दे पाएगी? We will be asking all these questions and try to answer them जब हम इस नई next gen Ertiga को Times Drive टेस्ट के ऊपर लेकर जाएंगे. Hi friends, this is Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive. So we'll start with the exterior only और यहाँ इसके लुक को अगर आप देखें तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ये फ्रेश लग रही है, बेटर लग रही है और फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन दिस इज़ मोर स्टाइलिश ऑल्सो. इफ़ यू रिमेंबर अर्लियर अर्टिगा वो थोड़ी टू द पॉइंट डिज़ाइन वाली थी, मैटर ऑफ फैक्ट डिज़ाइन टाइप वाली थी, बट दिस इज़ लुकिंग मोर राउंडेड. न सिर्फ राउंडेड एज अ पैकेज बट कुछ एजेस, कुछ बॉडी का जो शेप है वो भी थोड़ा सा आपको राउंड लगेगा, दिखने में ज़्यादा स्टाइलिश ये लग रही है. This chrome finished जो front grille है, this is giving very stylish look to it. Bumper और fog lamp और ये बड़े चौड़े headlamp जो projector headlamps है, whole combination is looking much better. So I think this next gen Ertiga look wise is much more stylish than the previous one. What's the scene interior? Let's see. Now the inside story of Ertiga, जहाँ हम अंदर बैठे हैं. First thing I can talk about is steering wheel. ये वाला जो finish है वो बहुत basic सा है because the top end variants they have leather wrapped steering wheel और wood finish भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा. कुल मिलाकर वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम अब पहले से लग रहा है. But this shape is also such जो आपने कई और मारुति में गाड़ियों में देखे हैं. ये flat bottom आजकल काफ़ी प्रचलन में है. एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ शेप्स. सो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील यहाँ देखने को मिलेगा. प्लस फीचर के हिसाब से यू कैन कंट्रोल योर इंफोटेनमेंट सिस्टम फ्रॉम दीज स्विचेस एंड यू कैन कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट योर स्मार्टफोन्स यूजिंग दीज स्विचेस. आफ्टर स्टीयरिंग व्हील यू कैन फोकस ऑन द डैशबोर्ड और यहाँ 4 अलग अलग लेयर देखने को मिल रहे हैं. फर्स्ट इज ग्रे, देन दिस ब्लैक डिजाइन वेयर all the AC vents are basically hidden in this or integrated in this design as well. यहाँ नीचे wood finish दिया गया है और यहाँ light beige है. This wood finish is looking very premium and the kind of segment this car is in वहाँ के लिए काफ़ी premium और attractive मुझे ये लग रहा है. Then we have this floating kind of screen which is somehow a little disappointing because size इसका काफ़ी बड़ा है. जिस variant को फिलहाल हम चला रहे हैं this is the automatic version of Ertiga, petrol automatic और इसमें I think they are calling it इलेक्ट्रोस्टैटिक टच स्क्रीन और वहाँ स्क्रीन का साइज़ काफ़ी छोटा है, बहुत ही बेसिक सा है. सो ओवरऑल साइज़ इज़ ह्यूज बट यहाँ डिस्प्ले छोटा सा आपको यहाँ देखने को मिलेगा. बट द टॉप एंड वेरिएंट्स दे हैव दो टच स्क्रीन्स जो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो ये सभी सपोर्ट करते हैं. Then there's very nicely compact kind of integrated design for the climate control. यहाँ switches और knobs छोटे छोटे हैं but they are very functional and smartly done. यहाँ 12 वोल्ट का पावर पॉइंट है, USB, ऑक्सन, सामान रखने की थोड़ी सी जगह. Then there's one interesting feature. यहाँ जो कप होल्डर्स दिए गए हैं उसमें छोटे छोटे वेंट्स दिए गए हैं, छोटे छोटे 2 वेंट्स यानी आपके 2 कैंस या छोटे बॉटल अगर यहाँ आप रख रहे हैं तो उन्हें आप AC ऑन करके ठंडा रख सकते हैं. And then this gear shift area where normal parking, reverse, neutral and drive mode के अलावा you have 2 and L also जहां आप ज़्यादा टॉर्क इंजन से पा सकते हैं जिससे हाईवेज के ऊपर you can overtake easily. और फिर यहाँ पर जो आर्मरेस्ट है उसमें छोटे सामान रखने की थोड़ी सी जगह है. फंक्शनल है और हाँ चलाते वक्त दिस इज़ कंफर्टेबल फीचर एज वेल. इसके अलावा अगर सीट की बात करूँ, सीट जो हैं वो बोल्स्टर्ड सीट इसमें दिए गए हैं और पहले ज़्यादा आरामदेह मुझे ये लग रहे हैं. हालांकि थोड़ा थाई सपोर्ट और होता तो आई वुड हैव फेल्ट बेटर स्पेशली फॉर टॉलर ड्राइवर्स. दिस शुड हैव बीन लिटिल बेटर. अदरवाइज बैक सपोर्ट इज़ नाइस, कंफर्ट इज़ गुड. और जो स्टीयरिंग है इस वाले वर्जन में दिस इज टिल्ट स्टीयरिंग. इसको मैं ऊपर या नीचे अपने हिसाब से कर सकता हूँ. सो फ्रॉम फ्रंट सीट आई कैन ओनली से 2 थिंग्स व्हिच आई थिंक दे हैव सम स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. एक तो थाई सपोर्ट थोड़ा सा
और better होता. I would have felt better for taller drivers, and plus in this version the structure is big for this infotainment system, but the actual display is very small. So this is something which I'm not too happy about. But otherwise it is looking smart, clean, and very elegant as well. So next, second row. क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम सेकेंड रो ऑफ नेक्स्ट जेन एर्टिगा नाउ. और यहाँ स्पेस के मामले में फर्स्ट थिंग विच कम्स इन माई माइंड इज़ कम्फर्ट. जो कंफर्टेबल मुझे लग रही है. लेग स्पेस, नी रूम मुझे ठीक ठाक मिल रहा है. थाई सपोर्ट इज़ ओके है. बैक एंगल, बैक सपोर्ट एंड द कंफर्ट लेवल ऑफ कुशनिंग, दैट्स ऑल्सो गुड. बहुत ज़्यादा एग्जेम्पलरी स्पेस मैं नहीं कहूँगा यहाँ पाँव के लिए, लेकिन सेकेंड रो के हिसाब से दो लोगों के लिए आई थिंक इट्स वेरी कंफर्टेबल. थर्ड पर्सन ऑल्सो ही कैन सिट नाइसली. फ्लोरबोर्ड लगभग बराबर है. यहाँ बैक जो सपोर्ट उसका होगा इट्स ऑल्सो वेल कुशन. ये दरअसल आर्मरेस्ट है. सो फॉर 3 पीपल आई थिंक इट इज़ गुड काइंड ऑफ सीटिंग. हेडरूम काफ़ी यहाँ पर मिलेगा. और प्लस यहाँ बीच में AC वेंट आपको नहीं मिलेगा बिकॉज कार इज़ लॉन्गर, बड़ी है. तो यहाँ आपको पावर पॉइंट नीचे मिल रहा है. सामान रखने की छोटी सी जगह है. किनारे बॉटल रखने के 2 स्लॉट दोनों साइड आपको मिलेंगे और कुछ पेपर्स रखने के लिए भी जगह मिलेगी. AC वेंट आपको यहाँ पर रूफ माउंटेड मिलेगा और ये इसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये हो गई कहानी ख़त्म सेकंड रो की. नाउ विल शिफ्ट टू द थर्ड रो. वहाँ देखते हैं स्पेस एक्चुअली मिला है कि नहीं, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर the dimension for this Ertiga from the previous one is different. This is longer, wider and taller. Longer by almost 99 mm, wider by around 40 mm, and this is taller than the earlier one, जो लगभग 5 millimeter ये लंबी है. So that ways it should give some extra space in the third row. Let's see, let's check. I've changed direction now. मैं इस साइड से आ रहा हूँ थर्ड रो में और ये एक लेवर एंड यू कैन रिक्लाइन इट एंड स्लाइड इट. ये छोटी वाली सीट. और देखता हूँ इसका एक्सेस मुझे ठीक लग रहा है, कंफर्टेबल है. इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड स्पेस फॉर एवरेज इंडियन हाइट आई वुड से इज ओके. Oh, this is better. So yes, now this is the final position. This is the max recline you can get on these seats. यहाँ मुझे except for knee room and a little bit of headroom, but then I'm not average Indian height. I'm more than that, I guess, around 6.3. तो वहाँ के लिए मेरे knee room और headroom में थोड़ी दिक्कत हो रही है, but I would say average Indian height के लिए third row is okay kind of spacious. यहाँ आपको cup holders मिलेंगे, power point भी मिल रहा है. एंड जानबूझ के मैंने यहाँ पर जो AC वेंट्स को थोड़ा सा फ्लो ठीक ठाक तेज रखा था एंड आई एम गेटिंग दैट एज वेल. सो दिस इज कंफर्टेबल, लेस स्पेशियस, बट या थर्ड रो के हिसाब से मुझे ठीक ये लग रहा है. नाउ विल टॉक अबाउट फोर्थ स्पेस, दैट इज बूट स्पेस. Before we check the boot space and the kind of flexibility we have over there, उससे पहले I would like you to see this tail lamp. This is looking smart for an MPV. This is giving much better feel. इसके rear के look को काफ़ी improve किया है. Now we'll see space and practicality. When the third row is up, you have around 209 liter space, and if you want to increase this, or you have some different kind of luggage, you want to put it, yeah. So this is how you make better space or practical space. This is a practical aspect of this design, I guess.
यहाँ ये बोर्ड आप नीचे रखते हैं तो आप ज़्यादा लंबे लगेज रख सकते हैं। एंड देन आई फोल्ड दी सीट्स एंड सी कि क्या यहाँ पर डायमेंशन बनता है। एंड दिस इज़ लाइक फुल्ली फ्लैट सीट, लगभग 800 लीटर, around 800 liters space you create. So this is practical and very functional also, and easy to execute as well. And before we start driving this car, एक बार इसके डीजल और पेट्रोल इंजन के टेक स्पेक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। So I've driven both manual and automatic version of petrol Ertiga. I haven't driven the diesel one, but that engine is known to us, so famous है काफी 1.3 लीटर वाला। If you talk about this engine's performance, मुझे ये performance काफ़ी sorted लग रहा है, smooth लग रहा है। Obviously it is not like a sporty car, तो जिस segment की गाड़ी है उस हिसाब से इसका जो response है, I'm liking it। हालांकि there is one point which bothered me a bit, जब overtake के वक्त आप इसे काफ़ी rev करते हैं, especially the automatic version, manual में वो आवाज़ मुझे महसूस कम हुई। एज फार एज सस्पेंशन इज कंसर्न वो मुझे काफ़ी स्मूथ लगा, और जिस सेगमेंट की गाड़ी है कंफर्ट ज़्यादा अहमियत रखता है, इस वजह से वो सॉफ्ट सा है। लेकिन जो ऊबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर भी द परफॉर्मेंस इज सेटिस्फाइंग, एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो एडिंग टू द होल कंफर्ट कैरेक्टर ऑफ दिस नेक्स्ट जेन एर्टिगा। हाँ, 7 लोगों को बिठाकर मैंने ड्राइव नहीं किया, वो भी करूँगा जरूर। So before we end this story, I would definitely want to mention जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं और जो चीज़ें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश दिखा रही थी। For example, I think features list थोड़ी सी और लंबी होनी चाहिए। The kind of cars, products we are seeing these days, जो छोटी सस्ती गाड़ियाँ होती हैं उसमें भी कई ज़्यादा फीचर अब नज़र आने लगे हैं। प्लस प्राइस फॉर द बेस वर्जन ऑफ Ertiga पेट्रोल वो थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लगी। And the claimed mileage for petrol version is around 18 to 19, but onboard computer यहाँ मुझे बता रहा है 11.6 या 11.7 average fuel economy यहाँ शहर के अंदर। So these are things I think we can expect some improvement। वहीं कुछ चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी, जैसे exterior look। I really like this new look of Ertiga। It is looking more complete now, rounder, and it's looking smarter। वहीं अगर डैश की बात करें, इट्स लुकिंग मोर प्रीमियम। आई रियली लाइक्ड द डिज़ाइन ऑफ डैश, द होल लेआउट, इट वाज वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग एंड स्मार्ट लुकिंग एज वेल। वहीं स्पेस और कंफर्ट के मामले में भी आई थिंक दिस डज द जॉब। ड्राइव इज़ ओके काइंड्स। यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होने से पहले यू मस्ट बी वंडरिंग कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। सो आई थिंक आई शुड टेल यू, बिंदु विश्राम करती है वैल्यू के ऊपर। हालांकि मारुति हैज़ एडेड वैल्यू, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं।